नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे उसका नाम है बिहारी बदनाम क्यों। पहले तो आप सबको मैं यह क्लियर कर दूं कि मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूं और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूं। और मैं उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा जिन लोगों को इस बात पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो बिहार के हैं और बिहारी कहलाने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है, आप प्राउड से कहिए कि मैं एक बिहारी हूं। चलिए अब बात करते हैं कि ये बिहारी शब्द कहां से आया। बिहार के मेहनतकश लोग जब अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में कामकाज के सिलसिले में गए तो वे बिहारी कहलाए। पूरे भारत की तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दिल्ली और बॉम्बे ऐसे राज्य हैं जहां बिहारी को एक गाली की तरह माना जाता है। बिहारी है क्या बे, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। मैं खुद दिल्ली में 8 साल रह चुका हूं और मैंने इस दर्द को झेला है। वे मुझसे इस तरह से ट्रीट करते थे, बिहारी है क्या बे। लेकिन पूरे भारत में बिहार के ही लोग ऐसे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को सही मायनों में चरितार्थ करते हैं। देखिए, हमारी नजर में तो भारत ही नहीं पूरा विश्व एक परिवार है। देखिए, इस देश के जो सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से रहने वाले थे। आर्यभट्ट बिहार से थे। जयप्रकाश नारायण बिहार से थे। आईआईटी में 30-30 बच्चे को एक साथ क्लियर कराने वाले आनंद, वो भी बिहार से हैं। आईएएस और आईपीएस, जिसको भारत की सबसे टफ परीक्षा माना जाता है, वहां पर हमने नंबर 1 किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर भी बिहार इतना बदनाम क्यों है। देखिए, अभी भी भारत में सबसे ज्यादा रेल मंत्री प्रोड्यूस करने वाला राज्य बिहार है, लेकिन फिर भी बिहार इतना बदनाम क्यों है, यह सोचनीय बात है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार फिर भी इतना बदनाम क्यों है। देखिए, इसका मुख्य जो 2 कारण हैं, वो पहला कारण है वहां के राजनेता और दूसरा कारण है भारत की मीडिया। जी हां, भारत की मीडिया। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां हर साल प्राकृतिक आपदा आती है। यहां की 75% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। जितने रुपयों की तो फसल डूब जाती है ना भाई साहब यहां पे, उतने रुपयों की तो कई राज्यों की जीडीपी नहीं होती। बाढ़ ने तो बर्बाद किया ही बिहार को, और रही सही कसर वहां के राजनेताओं ने पूरी कर दी। राजनेताओं ने एक ऐसा जाल बुना बिहार के लिए जिससे वहां की जनता कभी नहीं निकल पाई और पता नहीं और कितने सालों में नहीं निकल पाएगी। उन्होंने जो जाल बुना उसमें था कि यहां के लोगों का साक्षर नहीं होने देना है, शिक्षा का स्तर एकदम न्यूनतम कर दिया। जिससे क्या हुआ कि लोग साक्षर नहीं हो पाए तो लोग जात पात में फंसे और फिर से उसी राजनेताओं को चुन के लेके आए जिन्होंने उनको डुबाया था। जात पात में फंसे लोग बाग, जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई, कल कारखाने नहीं लगाए गए, भ्रष्टाचार का सर्वोत्तम चरम सीमा पर पहुंचाया गया। इससे क्या हुआ कि जब लोग भुखमरी और कामकाज नहीं मिलने के कारण त्रस्त हो गए, तब वे जाके बिहार से बाहर जाके काम करने की सोचे और बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में गए। लेकिन उन्हें भी वहां इज्जत नहीं दी गई और बिहारी कह के प्रताड़ित किया गया। देखिए, बिहार की लोगों की क्षमता और मेहनत से पूरा विश्व वाकिफ है। जहां तक बात है, जो लोग साक्षर थे वे तो देश के अन्य राज्यों में ऊंचे पदों पे अभी भी आसीन हैं, लेकिन जो साक्षर नहीं थे वे भी छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट अच्छे से पालते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाते, क्योंकि गंगा मैया ने उनको इतना मेहनतकश और इतना सहनशील बनाया है कि वे कहीं जाकर भी ढल सकते हैं और मेहनत करके अपना पेट और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि बिहार और बिहारी बदनाम क्यों हैं। दुनिया का जो चश्मा है उसमें देखने का नजरिया बहुत अलग है। पूछिए कैसे? क्योंकि दुनिया हमेशा बुराई पे फोकस करती है, आपकी गलतियों पे फोकस करती है, आपकी अच्छाइयां तो उनको नजर ही नहीं आती है। मैं मानता हूं कि बिहार में अपराध और अपराधी दोनों हैं, लेकिन कोई भी शौक से अपराधी नहीं बनता। कोई भी अपनी मां के पेट से अपराध करना नहीं सीखता, कोई भी अपनी मां के पेट से अपराधी पैदा नहीं होता। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे वो अपराधी बन जाता है। मेरा मानना है बिहार में अपराध और अपराधी सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के कारण है। उन्होंने क्या किया कि लोगों को साक्षर नहीं होने दिया, जिससे गरीबी आई, जिससे जनसंख्या बढ़ोतरी हुई, जिससे लोग जात पात में फंसे। इसी के कारण वहां अपराध और अपराधी हैं। लेकिन
मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना मैं किसी अपराध का समर्थन करता हूं और ना ही मैं किसी अपराधी का समर्थन करता हूं। इससे तो बिहार बदनाम हुआ ही, और रही सही कसर मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने पूरी कर दी। आप पूछिए कैसे? मैं एक सवाल भारतीय मीडिया से पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ अपराध बिहार में और यूपी में ही होता है? क्या कभी आपने किसी रिपोर्टर को साउथ साइड या पंजाब साइड या केरल साइड रिपोर्टिंग करते देखा है? क्या कभी आपने यह देखा है कि वे जाके वहां के सही मुद्दे, अपराधीकरण, गरीबी पे सवाल उठाते हैं? ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये रहते हैं दिल्ली में, यहां से नजदीक पड़ता है बिहार, यूपी। इनको सिर्फ और सिर्फ बिहारी में ही क्रिमिनल नजर आता है, बिहार यूपी में ही गरीबी नजर आती है, और तो इनको कहीं किसी राज्यों में नजर आता ही नहीं। इन्होंने बिहार को, हाँ मैं मानता हूं कि बिहार में अपराध है, अपराधी हैं, लेकिन क्या पूरे भारत में नहीं है क्या अपराध? पूरे भारत में किसी भी देश में गरीबी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही लोग गंदे हैं और बिहार में ही लोग अपराध करते हैं क्या? और मैं निवेदन करना चाहूंगा इस चुगलखोर मीडिया से कि आप सिर्फ और सिर्फ बिहार में गरीबी है, बिहार में अपराधी हैं, बिहार की समस्याएं दिखाने पे फोकस ना करें। दूसरे राज्यों की स्थिति भी दिखाएं, जाके आप केरल में रिपोर्टिंग करें, जाके आप साउथ में रिपोर्टिंग करें, जाके आप बंगाल में रिपोर्टिंग करें और दिखाएं वहां की स्थिति कैसे है। आप जाइए उड़ीसा की रिपोर्टिंग कराइए। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार को ही आपको न्यूज पे दिखाना है, यूपी को ही दिखाना है? क्यों ऐसा आप करते हैं? और मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने बिहारी होने पे गर्व और फक्र महसूस करिए। आप गर्व से कहिए कि मैं बिहारी हूं, क्योंकि गंगा मैया ने आपको इतना मेहनतकश और इतना सहनशील बनाया है कि आप भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाकर अपना झंडा गाड़ सकते हैं। हम इतने मेहनतकश ही लोग होते हैं। और इस 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पे मैं पूरे देश से यह विनती करना चाहता हूं कि हम लोग न बिहार के हैं, न यूपी के हैं, न बंगाल के हैं, न केरल के हैं, हम लोग भारत के हैं। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। भारत माता की जय, जय हिंद। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें ही करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।